अब हम लोग समझेंगे क्या कि फॉर्मूला टैब में यहाँ पर आपको बहुत सारा यहाँ पर देखिए ऑटो सम में देखिए कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, रीसेट यूज्ड में आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है। इस सभी फॉर्मूला के बारे में जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सभी के बारे में समझने वाले हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला के लिए आप लोगों के लिए कुछ हम लोग नोट्स वगैरह हम आपको बनाएं, उसको हम यहाँ पर देखिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा। यहाँ देखिए हम लोग पहले पिछले क्लास समझ चुके हैं कि अगर कोई फॉर्मूला में कोई भी डाटा में आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो सभी चीज़ों को अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पर देना होगा इक्वल टू, आपको सम देना है, फिर फर्स्ट सेल कॉलम लास्ट सेल, ऐसे कीजिएगा सारा कुछ ऐड हो जाएगा। इसको करने के लिए हम लोग एक्सेल पे यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद मान लीजिए कि हम लोग इस सेल में कुछ भी लिखे हुए हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पर रैंड लिख देते हैं, रैंड बिटवीन, और कुछ नंबर वगैरह यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इस चीज़ को फिर यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ ये कैसे हुआ ये हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। तो अब मान लो कि सभी को हमको यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर निकालना है कि कितना डिजिट्स का यहाँ पर ऐड क्या होता है। उसको ऐड करने के लिए देंगे इक्वल टू और यहाँ जाके लिखेंगे सम। उसके बाद ब्रैकेट को आपको ओपन कर लेना है और फिर जहाँ से जहाँ तक आपको इस चीज़ को जोड़ना है आपको वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट करना होगा, वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करके आ जाएगा। फिर ब्रैकेट को क्लोज करके आप जैसे एंटर कीजिएगा वो चीज़ यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट में क्या है कि आप कोई भी नंबर को ऐड मतलब घटा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट सेल माइनस सेकंड सेल, तो मान लो कि यहाँ पर कुछ भी सेल में नंबर वगैरह ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग कुछ नंबर टाइप कर लिए, हमको 780 में ये दोनों को घटा कर चेक करना है कि कितना यहाँ पर आएगा आंसर। तो जहाँ भी आपको आंसर निकालना है पहले आपको यहाँ पर इक्वल टू देना होगा, फर्स्ट सेल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद माइनस देना होगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे एंटर बटन प्रेस कीजिएगा वो चीज़ यहाँ देखिए आपको घट के यहाँ पर आ गया। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी आप इसमें चेंजिंग वगैरह करते हैं, जैसे यहाँ पर 450 दिख रहा है, मान लो कि यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 330 और जैसे एंटर करेंगे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जाके फिर से फॉर्मूला सही करना होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर चेंज होकर आ जाएगा। यानी आप जो भी इस दोनों सेल में कुछ भी लिखिएगा वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा, चाहे आप बाद में लिखिए या पहले लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपको गलती से यहाँ पर सब्सट्रैक्ट लिखा गया। खैर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिवाइड। जैसे कोई भी दो सेल में यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसको फर्स्ट सेल को डिवाइड कर सकते हैं सेकंड सेल से। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इतना नंबर दिया हुआ, हमको डिवाइड करके देखना है कि अगर उसको 12 से डिवाइड करेंगे, हम लोग 789 को 12 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर इसका कितना आएगा यहाँ पर। उसके लिए इक्वल टू फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे, डिवाइड का सिंबल देंगे हम लोग, फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे वो देखिए यहाँ पर डिवाइड होकर आपका आ चुका है, कितना आंसर होगा। आप चाहे तो बाद जैसे 12 लिखा हो 5 से भी आप यहाँ डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कितना उसका आंसर होगा। तो कोई भी चीज़ को डिवाइड कैसे करते हैं वो समझ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट इसी में यहाँ पर जा रहे हैं, आपको देखिएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर मतलब क्या होता है, जैसे कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ डिजिट अगर आपका बच जा रहा है तो कितना बच जा रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग रिमाइंडर ऑप्शन का यहाँ का यूज़ करेंगे फॉर्मूला का। तो पहले देखिए इसको फॉर्मूला निकालने के लिए रिमाइंडर के लिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल टू मोड दिया हुआ है, फिर नंबर कॉमा डिवाइज़र दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद जैसे ये देखिए अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो पूरी कट के नहीं हो रहा है, यानी पॉइंट पे आंसर। तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो कितना इसका आंसर होगा। तो इक्वल टू देंगे हम लोग और यहाँ जाकर लिखेंगे मोड और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर कॉमा पे प्रेस करेंगे, फिर जो डिवाइज़र इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नंबर ये हुआ हमारा और ये चीज़ डिवाइज़र हुआ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे पता चल जाएगा कि यहाँ पर 4 बच जाने के कारण ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। ये सारा चीज़ आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर हम इस चीज़ को 100 लिख देंगे तो क्या रिमाइंडर हमारा बचेगा कुछ? एंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखिए यहाँ पर 0 बच रहा है यहाँ पर, यानी अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा वो चीज़ आपका 0 दिखेगा। या मान लो कि यहाँ पर हमको 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या इसमें रिमाइंडर बचेगा? तो कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर? 1 दिख रहा है रिमाइंडर। खैर अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा आगे समझ लेते हैं। 4 नंबर यहाँ पर हो गया हमारा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए देखिए फॉर्मूला आपको जो लगाना है यहाँ आपको देखने को मिलता होगा प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक को आपको सेल को सभी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर है, मान लो कि यहाँ पर कुछ भी हम लोग नंबर वगैरह ऐसे टाइप करके किए हुए हैं, सभी को हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लेके आना है। तो लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ जाकर लिखना है आपको प्रोडक्ट। उसके बाद आपको यहाँ सेल को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से जहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ सभी को मल्टीप्लाई करके वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
और एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी 2 डिजिट को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 12 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उतना मेहनत नहीं करना, प्रोडक्ट वगैरह नहीं लिखने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए और इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जैसे एंटर कीजिएगा तो वो चीज़ आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। प्रोडक्ट आपको यहाँ पर फॉर्मूला तभी लिखना है जब आपको बहुत सारा सेल में कुछ नंबर लिखा हुआ उसको एक ही बार में मल्टीप्लाई करना है, तब आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिखिएगा। ऐसे आपको प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेल में करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते। नेक्स्ट सी टाइप से आपको देखने को मिलेगा LCM। LCM के लिए निकालने के लिए आपका फॉर्मूला वही है, LCM इक्वल टू फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल। इस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं 12, 50, 40, 60, इन सभी का LCM कितना होगा हमको निकालना है, तो इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ जाकर लिखेंगे LCM और रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे नीचे देखिए यहाँ पर LCM आपका निकल के आ जाएगा। सभी का LCM कितना होगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। या फिर अगर आपको यहाँ पर SCF निकालना है तो उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा GCD। SCF नाम से नहीं है फॉर्मूला, यहाँ पर आपके नाम से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको GCD। तो यहाँ पर जा रहे हैं, जाने के बाद फिर यहाँ टाइप करेंगे GCD, फिर हम लोग इस चेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे एंटर करेंगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या इसका जो भी है इसका SCF वगैरह का आंसर क्या आएगा। आपको समझाने के लिए आप GCD बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइन। अगर आपको जैसे कोई साइन 30, 45, 60, 90 किसी को भी मान निकालना है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इक्वल टू साइन, उसके बाद इन 30 मल्टीप्लाई बाई P1 ब्रैकेट ओपन क्लोज और डिवाइडेड बाई 180 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ ऐसा निकालने के लिए लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ जाकर लिख देते हैं साइन, और यहाँ पर मान लो कि साइन 30 का मान निकालना है हमको, तो यहाँ 30 लिख देंगे। बाकी आपको यहाँ से फॉर्मूला को पूरा टाइप करना होगा, यहाँ लिखना होगा BI ब्रैकेट ओपन क्लोज डिवाइडेड बाई 180। अगर आपको जो वैल्यू को चेंज करना है बस आप यहीं पर चेंज कीजिएगा। 30 दिख रहा है तो आप 45 डाल सकते हैं या फिर 90 डाल सकते हैं, जो भी आपको मान चेंज करना है। बाकी यहाँ से आपका वैल्यू सेम होगा और जैसे एंटर कीजिएगा तो वो चीज़ देखिए यहाँ पर आपका आ जाए। उसके बाद दोबारा फिर से डबल क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए डबल क्लिक कर रहे हैं तो आपका दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर दिख जाएगा वो चीज़। अगर आप बाहर क्लिक कीजिएगा ऐसे करके दोबारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग डबल क्लिक कर रहे हैं, देखिए साइन 30 का मान आपको जो यहाँ पर दिख रहा है 0.5 दिख रहा है, यानी साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। इसके ऊपर 2 बार डबल क्लिक कर रहे हैं और 30 को मिटा के मान लो यहाँ पर 90 लिख देते हैं हम लोग, और जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा साइन 1 का मान, आपको 90 का मान कितना बता रहा है, आपको यहाँ पर 1 बता रहा है। तो आप चाहे तो ऐसे करके कोई किसी चीज़ का वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी चीज़। अगर आपको चेंज करने का मन रहेगा तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, साइन की जगह कुछ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, परसेंटेज हम लोग पिछले क्लास में समझे थे जो कस्टमर डाटा बना रहे थे। खैर इसे एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए आपको अमाउंट लिखा हुआ है, कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ कुछ अमाउंट लिख देते हैं। इसका मान लो कि हमको 45% निकालना है कि 780 का 45% कितना होता है। उसके लिए देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोग इक्वल टू जाए प्रेस कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, फिर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, और जैसे एंटर करेंगे वो चीज़ आपका देखिए यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पर किए हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 351 आ रहा है, यानी कि 780 का 45% आपका यहाँ पर 351 यहाँ पर शो कर रहा है वो चीज़। अगर यहाँ पर 45% लिखा होता है, जैसे अभी परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर 2 बार डबल क्लिक करते हैं हम लोग फॉर्मूला देखने के लिए। तो यहाँ देखिए हम लोग डिवाइड किए हैं 100 से। अगर यहाँ पर परसेंटेज लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 45, यहाँ पर जाकर हम लोग परसेंटेज दे देते हैं और एंटर करते हैं, तब देखिए इसका आंसर कुछ अजीब सा आ रहा है। तब आपको यहाँ से डिलीट करना होगा, इक्वल टू फिर से प्रेस कीजिएगा, इस पर क्लिक करके आपको मल्टीप्लाई करना सिर्फ इसके ऊपर बस। अब आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है 100 से। जब आप परसेंटेज यहाँ पर दीजिएगा तो आपको 100 डिवाइड नहीं करना होगा, और जब परसेंटेज नहीं यहाँ पर शो कीजिएगा तब आपको 100 से डिवाइड करना होगा। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपको आंसर सेम ही बता रहा है दोनों का। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, परसेंटेज पावर। ये पावर आपका कैसे काम करता है, जैसे यहाँ एक तरफ नंबर लिखा हुआ और यहाँ आपको देखने को मिला पावर, ये दोनों करके यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। तो मान लो कि यहाँ पर एक तरफ हम लोग का नंबर लिखा हुआ है और यहाँ तरफ लिखा हुआ हम लोग का पावर। तो नंबर में कुछ नंबर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम लोग, और मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ से रेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से रेट कर दिए, और यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं ऐसे करके। और यहाँ पर पावर दिया, जैसे 5 पे पावर 2 दिया हुआ है, 4 पे पावर 3 दिया हुआ है, और ऐसे करके कुछ पावर वगैरह यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर लेते हैं।
कर लेने के बाद यहाँ पर उस चीज़ का वैल्यू निकालना है हमें। जैसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा रफ में एक बार देख लेते हैं। 5⁻2 है तो यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 बार। 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25 होगा। वैसे सभी का यहाँ पर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है = और यहाँ आपको लिखना होगा पावर, फिर नंबर पे क्लिक करना होगा, फिर कॉमा आपको यहाँ पर देना है, फिर यहाँ पर पावर पे क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिए वो चीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा। सभी का निकालने की 2 बार डबल क्लिक कीजिएगा तो वो चीज़ सभी का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रोमन। अगर मान लो एक तरफ आप यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं उसको रोमन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर रोमन ऐसा निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ 1 लिख दिए। अब हमको 1 के बाद 2 3 4 ऐसा सीरियल नंबर बनाना है तो हम इस चीज़ को यहाँ पर आपको देखिएगा पॉइंट, इसको पकड़ कर ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये डॉट। इस डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ जाना है फिल सीरीज ऑप्शन के ऊपर। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर ये सब चीज़ आ जाएगा। अब मान लो जो भी हम लोग यहाँ पर नंबर टाइप किए हैं उसको रोमन में करना है तो उसके लिखेंगे = और यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग रोमन। फिर इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं जिसका रोमन बनाना है आपको, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिएगा। देखिए वो रोमन आपको दिख रहा है। अभी आपको लिखा हुआ यहाँ पर आई या 1 का आपको आई शो कर रहा है। यहाँ पर जाकर आप डॉट के ऊपर 2 बार डबल क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पर रोमन में यहाँ पर बन के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जैसे 2 का क्या बता रहा है, डबल आई बता रहा है। मान लो अगर 50 लिखे होते और एंटर करते तो यहाँ देखिए आपको बता रहा है 50 का क्या बता रहा है आपको, एल बता रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिखिएगा उसको आपको रोमन में वो चीज़ आपको बता देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अरेबिक। ये रोमन का उल्टा होता है। अगर आपको रोमन लिखा हुआ है उसको नंबर में करना है तो आप अरेबिक के जरिए से कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हमको देखना है क्या कि सी किसका नंबर होता है, मतलब रोमन में सी जो बोल रहे हैं हम लोग, तो इस नंबर में क्या होता है उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर अरेबिक। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। ये देखिए आपको बता रहा है C100 को बोलते हैं हम लोग। या हमको देखना है वी किसको बोलते हैं हम लोग, एंटर कर लेते हैं। देखिए वी आपको यहाँ पर वैल्यू बता रहा है, वी 5 को बोलते हैं हम लोग। अगर उल्टा वैल्यू निकालना है तो आप अरेबिक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम। हम लोग इससे पहले हम लोग जब पढ़ा रहे थे मार्कशीट फर्स्ट क्लास में तो मैक्सिमम मिनिमम आपको बता चुके हैं हम। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में हम लोग कुछ बना कर रखे हुए थे। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू हमको देखना है, सबसे बड़ा वैल्यू उसमें से कौन सा है। हम लोग लिखेंगे = और यहाँ जाकर लिखेंगे मैक्स। फिर डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक का आपको निकालना है। ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर कीजिएगा वो चीज़ आपको देखिए पता चल जाएगा कि इतना डाटा में से सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो आपको 86 है। इसी में सबसे छोटा वैल्यू हमको ढूंढना है तो हम लिखेंगे = और यहाँ जाकर लिखेंगे मेन। फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखिए पता चल जाएगा सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो आज हम लोग टोटल 14 फार्मूला यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आगे का फार्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।